और एक दिन यह हुआ, कौरव पांडव के युद्ध की तैयारी। श्री कृष्ण से देखा नहीं गया कि लाखों लोग बेवजह मारे जाएंगे, एक बार मैं समझा के तो हूं। श्री कृष्ण समझाने आए, शांति दूत बन करके। दुर्योधन ने कही इस ग्वाले का ऐसा स्वागत करो रे, ऐसा स्वागत करो कि इसने इसकी जिंदगी में ही नहीं देखा हो। ने ऐसी चांदी की थाली में और सोना का लोटा में भोजन कराओ, ऐसा पानी पिलाओ इसको कि जीवन में ही नहीं देखा हो। और ऐसी गादी बिछाओ कि कभी बैठा ही नहीं हो बाप जमारे, ताकि ये अपना तरफ बोलने लग जाए। कभी कभी कोई ज्यादा मनवार करे, ज्यादा लाड करे तो सावधान हो जाना, फिर उनका आड़ी गवाह भी देनी पड़े कभी कभी। इसलिए कहीं भी खाने पीने का काम पड़े तो ज्यादा माल ताल नहीं झाड़ना, नहीं तो कभी भी झूठ भी बोले ना अपने जो कहनी पड़े हाँ सही बात है, क्योंकि उनके यहाँ को खायो। ऐसा खिलाओ रे कि ये भी याद करे। सुंदर नारियों ने श्रृंगार कर लिया, सोने की थाली हाथ में ले ली और लाइन से खड़ी हो गई स्वागत के लिए। छज्जों पर चढ़ गए लोग, श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। आज अपने नगर में पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। विदुर जी की कुटिया में भी आवाज गई, धन्य भागे रे हस्तिनापुर आज। क्यों? श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। इनने कि हाँ, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सुलभा रानी ने सुना, गरीबी बहुत थी घर में, क्योंकि नौकरी गई, तनख्वाह गई, कुछ नहीं बचा था। झोपड़ी गाय का गोबर से लिपी हुई। पति देवता दो ही जने माला लेकर के बैठे तुलसी की और प्रार्थना करे। एक बात कहूं आपसे? हाँ बोलो। कभी अपना घर भगवान आ जाए तो? ये सुलभा कैसी बात करे? अपन कहां लायक के भगवान अपना घर आए? अपनी कहां इतनी औकात? और मान लो कभी मैं बुलाने जाऊं, मुझे भरोसा है वो मना नहीं करेगा। मैं बुलाने जाऊं और वो आ भी जावे तो कहां बैठाएंगे? बहुत लोगों के मन में भाव बनता है साहब, अपने यहाँ भी योग बने, अपने यहाँ भी योग बने, और सबके यहाँ बनता थोड़ी है। भैया बिल्कुल चुपचाप, शांति से वीडियो वाले भैया बिल्कुल चुपचाप, सबको ध्यान से सुनने दो, कोई भी बोलेगा नहीं। निवेदन है, आगे आगे बैठने वाले पे बहुत जवाबदारी रहती कथा की। सुधारना और बिगाड़ना तो ये आगे बैठने वालों के हाथ में रहता है, इसलिए बिल्कुल शांति से। डोर टूट जाती है नहीं तो फिर पतंग गोतिया खाए भाग में। इसलिए महात्मा विदुर अपने घर में चर्चा करने लगे कि हमारी ऐसी कहां किस्मत कि हम भगवान को बुलाएं और बुलाएं तो उनका स्वागत सत्कार करें। सुलभा रानी ने कहा जैसे बने, ज्यादा नहीं, हम थोड़ा बहुत कर लेंगे। पर देवी दुर्योधन के यहाँ कैसा 56 भोग, कैसी आरती, कैसा वहां तोरण, कैसा वहां गादी गलीचा, तू ये जिद मत कर। पति देवता मुझे ऐसा लगे कि भगवान अपने यहाँ आएगा, वो भगवान को बुलाने के लिए क्या करना? सिर्फ तार से तार जोड़ना, उसके बाद तो प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा
तो देख जरा तारों सितारे मिला कर तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। द्वारकाधीश भगवान की। सुलभा रानी अपने घर की स्थिति इस लायक नहीं है कि अपन भगवान को यहाँ बुलाएं, और बुलाएं तो क्या स्वागत करेंगे, मना तो नहीं करेगा परमात्मा, पर ये उचित नहीं है, तू ये जिद छोड़ दे। पति देवता अपनी जिंदगी भर की तपस्या एक बार खो तो सही कभी आ जाए तो ठीक, तू कहती है तो मैं जाकर के निवेदन कर दूंगा। एक हाथ में कमंडल ले लिया विदुर जी ने और कमंडल हाथ में लेकर के चल पड़े, और जहां बाजार में गए सोची के कन्हैया से कह दूंगा, हाथ जोड़ करके जाऊंगा, मिल लूंगा, स्वागत कर दूंगा, एक माला पहना दूंगा और कह दूंगा प्रभु आपका आज हमारे यहाँ निमंत्रण है, आज हमारे यहाँ भोजन कर लेना आप। पर जो वहां गए और जो वहां की भीड़ देखी, उनका वैभव देखा, सोने के रथ पे बैठे हुए हैं और ऐसा ऊंचा रथ सज करके आया है कि देखता रह जाए आदमी, हाथी घोड़े आगे आगे चल रहे हैं, बैंड बाजा बजे, यूं भीड़, पांव धरने की जगह नहीं है। और उस भगत का तो हाथ पांव कांपने लग गए, हमने कहा गए रे अपन, ये है द्वारकाधीश, ऐसी छवि, ऐसी जय जयकार हो रही है, इनको क्या निमंत्रण दे अपन। और मान लो अपन निमंत्रण दे भी दे तो ये क्या आए, कोई फुर्सत होगी इसको, और आ भी जाए तो अपनी कुटिया में ये शोभा दे। भैंस लाओ घर में तो बांधवा की जगह पेला दिखनी पड़े, हाथी बांधने की बात कैसे करें पड़ा। अपने घर गाय बांधने की जगह नहीं और अपन हाथी बांधने की बात करें। विदुर जी ने तो मन ही मन प्रणाम कर लिया प्रभु को, बाजार तरफ गए और सोची कन्हैया ये कमंडल इसलिए लाया था कि यहां से माखन मिश्री ले जाऊंगा खरीद करके, लड्डू ले जाऊंगा और लड्डू पेड़ा का आज आपको भोग लगाएंगे बुला करके। पर अब हमारी तो ताकत नहीं कि आपको बुलाएं, पर फिर भी लड्डू पेड़ा इसलिए ले जाऊं कि आपको भोग नहीं लगाऊं तो हमारे घर आपकी एक छवि है, सालग्राम भगवान है, उनको भोग लगा देंगे और मान लेंगे कि हम गरीबों के घर आप आ गए। ऐसा सोच करके बाजार से मिठाई खरीदने गया, मन ही मन पश्चाताप करने लगा, शायद आज मैं धनवान होता तो भगवान को अपने घर जरूर बुलाता। कभी कभी रोया करो एकांत में बैठ कर के, प्रभु हम भी लायक होते तो जरूर आपको निमंत्रण देते, हम भी लायक होते तो उत्सव मनाते, हम भी लायक होते तो प्रभु आपका स्वागत करते, खूब जय जयकार करते। हम लायक नहीं। भगवान का स्वागत करने से, उसकी माला पहनाने से भक्ति बढ़ती है, पर कभी कभी एकांत में ऐसा चिंतन करने से भक्ति और ज्यादा दुगनी गति से बढ़ती है कि हम कहाँ इस लायक के प्रभु आपका ऐसा स्वागत, ऐसी कथा, ऐसा आयोजन करा सके। हम इस लायक नहीं प्रभु, हमारी तो जो टूटी फूटी सेवा वो आप स्वीकार करते रहना। विदुर जी ऐसा सोचकर आंसू बहाते बहाते बाजार में निकल गए, मिठाई खरीद ली, मिठाई खरीद करके वापस आए, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। विदुर जी स्वयं धर्म का अवतार है, धर्मराज साक्षात, उनको श्राप मिला एक महात्मा का, उनने न्याय करने में थोड़ी सी गलती कर दी तो कहा जाओ मृत्यु लोक में साधारण मनुष्य और दासी के पुत्र बन करके रहोगे, तब तुम्हें अकल आएगी। वो धर्मराज विदुर जी बने हैं, बैठे हैं एक पेड़ के नीचे
और सोच रहे प्रभु कहाँ लायक बनाया, भले मृत्यु लोक में भेजा पर इस लायक तो बना देते कि आज आपका स्वागत करते, आज आपकी आरती उतारते, आज आप हमारे घर आ जाते। हमारी गली में से निकल गए, हमारे घर के सामने से निकले, पर हम हतभागी हैं प्रभु जो आप हमारे घर के सामने से गए पर घर में चरण नहीं पड़े। एक जगह बैठ करके आंसू बहा रहा, चिंतन कर रहा अपनी गरीबी पर, और ये सोचने लगा कि घर जाकर क्या कहूंगा मेरी पत्नी को। वो एक ही बात पूछेगी, आपने भगवान को निमंत्रण दिया? भगवान आपसे बोले होंगे, उनने आने की हाँ करी होगी। मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे घर की गरीबी ऐसी है कि प्रभु मैं आपको निमंत्रण भी नहीं दे सकता। निमंत्रण दूं तो आप मेरे यहां आओ नहीं। वो बेचारी रास्ता देख रही है, कुटिया सजा करके रखी है, आनंद में भर रही है, नाच रही है घर में गाय के गोबर से लीप करके,